हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 14 जुलाई 2023। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस आईआईटी की विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये रखा गया है आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के शेख तलाल फहद अल सबाह को एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये कुवैत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने बीबीसी मीडिया की मान्यता रद्द कर दी है? तो वो सीरिया देश है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किसने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड अभियान चलाया है? तो ये अमेरिका ने चलाया है। कहाँ पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है? तो ये सिंगापुर में शुरू हुआ। हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत देश ने कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल 11 मेडल भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है। हाल ही में तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक किस राज्य में की गई है? तो ये कर्नाटक में की गई है। ये हो गए हमारे पिछले सेशन का रिवीजन। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। अब चेन्नई सुपर किंग्स बनी है तो आईपीएल से संबंधित अन्य करंट अफेयर देख लेते हैं। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम को हराकर खिताब जीता है। ऑरेंज कैप का खिताब इसमें शुभमन गिल को दिया गया है और पर्पल कैप का खिताब मोहम्मद शमी को दिया गया। बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान अडानी ग्रुप ने प्रारंभ किया है और भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर एडिडास को नियुक्त किया गया है। ये इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है जिनेवा में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिनेवा। अब जिनेवा में किया गया है। ये जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख शहर है। अब जिनेवा में काफी सारे जो मजबूत संगठन है उनके मुख्यालय पड़ते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ, इसकी स्थापना 1919 में हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ, इसकी स्थापना 1948 में। अनक्टैड 1964 में। यूएनएचसीआर 1950 में। रेड क्रॉस 1863 में। और विश्व आर्थिक मंच यानी डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी डब्ल्यूआईपीओ 1967 में। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ 1995 में। इसका पहले नाम दूसरा था, 1995 इसका नाम डब्ल्यूटीओ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया के किस शहर में एचएएल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है और यहाँ पे मुद्रा के रूप में रुपया चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? याद रखिए ये लीसा नाम का है। इसे लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा के न्यूज चैनल ने। तो उड़ीसा ने लॉन्च किया है। तो उड़ीसा के करंट टाइम में गवर्नर हैं, सॉरी पहले राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। अब उड़ीसा में है, उड़ीसा में मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की गई है। उड़ीसा प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एक्का मरा परियोजना से जुड़ा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है।
मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को मंजूरी दी गई है। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन-देन में कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया है? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ये 28% का जीएसटी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये की गई है सोनभद्र जिले में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र। अब सोनभद्र में की गई है, तो पहले उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये सोनभद्र। अब उत्तर प्रदेश की जो करंट टाइम में गवर्नर मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स है, भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश राज्य में मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन भी किया गया है और उत्तर प्रदेश में मूग इवेंट का भी आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है और राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। दोस्तों आज आपको बता दें, ये जो उत्तर प्रदेश से जितने भी दुग्ध से संबंधित योजनाएं हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में चालू की जा रही हैं। वहां की सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको अगर दूध से संबंधित कोई योजना है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आप लगा सकते हैं यदि ना ध्यान में आ रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने दी है। अब राजस्थान सरकार ने दी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के करंट टाइम में गवर्नर है कलराज मिश्र। अब राजस्थान में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत की गई है, पवन ऊर्जा अपनाने में शीर्ष स्थान पर है। राजस्थान सरकार निर्मित बालू को नदी की रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू की गई। भारत की पहली व्यापार प्रयोगशाला राजस्थान के जयपुर में स्थापित की जाएगी और विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रोफेसर प्रीति अधलायम आईआईटी मद्रास के पहले किस विदेशी कैंपस की डायरेक्टर बनी हैं? तो ये है तंजानिया का एक प्रमुख शहर है जंजीबार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की समझौता किया। तंजानिया में पहला आईआईटी मद्रास कैंपस खोला गया है और गूगल ने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है। ये इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन सी बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश से किया गया है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है और वहाँ की करंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना जी हैं। भारत और तंजानिया देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज भारत में शुरू किया गया है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश भारत बना है। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में अपना देश भारत शीर्ष पर है। आईसीसी पुरुष टेस्ट रैंकिंग में भारत भी प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गोल्ड्समैन सैच रिसर्च के अनुसार कब तक भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये बन जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट है, 2075 तक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। एसबीआई है तो एसबीआई बैंक ये सब्सिडियरी संस्था है। एसबीआई बैंक की स्थापना 1955 में की गई है। और देख लेते हैं बैंक से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स।
देवदत्त चंद ने बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी और सीईओ का पदभार संभाला है। बैंक महिला बचत सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया बना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर एचडीएफसी बैंक की रैंकिंग विश्व में 4 नंबर पर हो गई है। एसबीआई बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर का अनावरण बेंगलुरु में किया है और पेटीएम ने व्यापारी को फास्ट पेमेंट के लिए यूपीआई एसडीके पेश किया है। तो ये इतना आप याद रखेंगे। ये तो हो गए हमारे 14 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे प्रीवियस डे का क्या क्वेश्चन था, उसके कितने लोगों ने कैसे आंसर दिया। तो हमारा प्रीवियस डे का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बोगीबाल जहां अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है, ये किस राज्य में है? ये हमने पूछा था। काफी सारे बच्चों ने इसके बारे में अच्छे से आंसर दिया है, डिटेल्स में आंसर। तो बता दें आपको, जितना भी क्वेश्चन के बारे में आपको पता है पूरे डिटेल्स में लिखिए इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में आपको जानकारी रहे। तो इसका करेक्ट आंसर है असम, बी ऑप्शन करेक्ट है। हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस देश के शेख तलाल फहद अल सबाह को एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा और जितना पता हो उसके बारे में पूरा बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।